अगर आप देखिए आईजीएल का स्टॉक डेली चार्ट है, यहाँ पे प्राइस 517 से फॉल करके 428 पे आ गई है। बट यहाँ से अगर आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था हमारे पास, इसी डिमांड जोन से रिएक्ट करके प्राइस ने एक वेरी स्ट्रॉन्ग मूव दी है। ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग क्यों था? क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्राइस को देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स मिली थी हमें। अब यहाँ पे भी हमें मतलब काफी डिमांड जोन होते, जैसे ये भी एक डिमांड जोन था, बट यहाँ से ऐसा मूव नहीं आया। तो हमने रिसेंटली एक स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार लिया था, जिसमें हमने एक ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया था अपने मेंबर्स को। तो वो अगर आप देखा है आपने, तो उसमें हमने क्या बोला था, आपको नियरेस्ट जो सप्लाई जोन होता है वो मार्क करना होता है। अगर आप डेली चार्ट पे देखें, तो हमारा नियरेस्ट सप्लाई जोन ये था, जो पहले दिन ही जो ये कैंडल है उसी ने ये सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया। अब जब आपका सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है, तो आपको क्या करना होता है, आपको नियरेस्ट डिमांड मार्क करना होता है। तो हमारा नियरेस्ट डिमांड हो गया ये, जो नया डिमांड जोन प्राइस ने बनाया है। अगर आप देखें ध्यान से, प्राइस ने इसी डिमांड जोन में टच करके ये जो अप मूव दी है, तो ये ऑलरेडी एक डिमांड जोन टेस्ट करके ये ऊपर गया है, और यहाँ पे एक अच्छी एंट्री आपको मिल सकती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सप्लाई भी प्राइस ने निकाला है, और फिर इसका क्या मतलब है कि ये जो सारे जोन्स है वो अब स्ट्रॉन्ग जोन्स बन गए हैं। ऑल्दो यहाँ पे काफी बेस कैंडल्स है, बट ये जोन ने क्योंकि एक सप्लाई निकाली है, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन्स बन गए हैं। अब यहाँ पे एक बार हम 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर में अगर आप देखें, अगर आप ट्रेंड की जानकारी रखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है, क्योंकि जो लास्ट स्विंग था प्राइस उसके ऊपर चली गई है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर आप डायरेक्टली यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है वो है 426, मतलब काफी दूर है। तो इतना रिस्क हम जनरली आपको बोलते हैं, जब भी स्ट्रांग मूव आता है, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं कहती कि स्ट्रांग मूव के बाद करें। या तो बेस्ट टाइम होता है कि जैसे हमने बोला, उस डिमांड जोन की एंट्री में, ये जो यहाँ से आपको मिली थी, या आपके पास सेकंड एंट्री होती है कि जो ये आपके पास एक स्ट्रांग मूव लगी, उसके बाद जो ये रिट्रेसमेंट हुई, इस रिट्रेसमेंट के लिए भी स्टॉप लॉस यही है, इस मूव के बाद भी स्टॉप लॉस यही है। तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना, मतलब इधर एंट्री देखनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्राइस अभी जो गई है वो है यहाँ पे 1 2 3, मे बी अब आपको 4 मिल सकता है, और यहाँ से 5 मिलेगा। ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ये आर्ली का चार्ट है। अब ये एक मतलब अभी फ्यूचर का प्राइस है, इसमें अभी कुछ भी हो सकता है, बट एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। इस पॉसिबिलिटी में क्या होगा, जो हमारा ये 1 आवर का पॉइंट है 447 का, ये ब्रेक नहीं होगा, ये टच भी नहीं होगा, और तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे और अप मूव आए। अगर आपको यहाँ पे एक पुल बैक मिलता है नेक्स्ट, जिसमें जो आप छोटे चार्ट पे आप देख पाएंगे, जैसे हम 15 मिनट में अगर देखें, तो आपको अगर कुछ इस टाइप का जो यहाँ पे, जैसे ये हमें यहाँ पे भी मिला था ए बी और सी, इसी टाइप का यहाँ पे कुछ आपको ए बी और सी मिलता है, तो आप यहाँ पे और एक मूव एक बार फिफ्थ वेव जाते हुए देखेंगे, जो अपसाइड आपको मिलेगा। तो ये डिप्स अगर इस टाइप की मिलेगी आपको, जो करेक्टिव डिप्स होगी, तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर समझ लीजिए हमें यहाँ पे ये करेक्शन थोड़ी बड़ी हो जाती है, और ये मूव आपको नहीं मिलती, तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, आप वापस 1 आवर में आ जाएंगे। तो आपको ये बड़ी, फिर आपको ये मतलब ये बड़ी करेक्शन का जो इस स्ट्रक्चर से बड़ी होगी, और ये टाइम भी ज्यादा लगाएगी। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, तो भी आपको बाई साइड ही देखना है, बट इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर ये सिनेरियो नहीं होता, और ये जो लो है हमारा, ये लो, ये जो स्लो प्राइस एक्शन है, ये एक ऐसे ऐसे करके इस लो को भी निकाल लेती है, तो हमारा जो हमें बाई लेना था वो बाई हमें लेना ही नहीं है। क्योंकि फिर ये करेक्टिव मूव बन जाएगी, और ये करेक्टिव मूव का मतलब क्या होता है कि इस मूव के बाद एक अप मूव आएगा, बट उसके बाद भी फिर से प्राइस इस लो को ब्रेक कर देगी, क्योंकि ये ओवरऑल फिर हो जाएगा ए
ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी वेव। तो ये सारे सिनेरियोज है, ये हमें देखने, हमें ये सारे सिनेरियोज पता होना चाहिए कभी भी हम ट्रेड लें, कि हमारे ट्रेड में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अपसाइड ही होता है। ये सारे ट्रेड, जब भी बॉटम आपको निकालना होता है किसी स्टॉक का, तो ये सारे सिनेरियोज सब एप्लीकेबल होते हैं। पर ऐसा कभी भी आप नहीं कह सकते, जैसे अगर हम डेली चार्ट में वापस आ जाए, आपको कुछ लोग कहेंगे यहाँ एक हाई वॉल्यूम कैंडल बन गई है, तो ये अब डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगा, जा सकता है, बट कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि जैसे अगर आप देखें, आपके हाई वॉल्यूम कैंडल्स इस एरिया में भी बने थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो करेक्टिव मूव था उसके बाद फिर से फॉल हो गया। अब इस मूव के बाद भी ये करेक्टिव हो सकता है और फिर और फॉल कर सकता है, या ये सिनेरियो भी पॉसिबल है जिसमें ये टॉप को ब्रेक कर दे। तो ये हमें एट अ पॉइंट डे वाइज देखना होता है कि ये वो मूव है कि नहीं। बट ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं बोल सकता प्राइस में इतना कोई 426 से डायरेक्टली इधर आ जाए, ये सारी प्रोबेबिलिटीज होती है, बट आपको सारे केसेस पता होने चाहिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं एमजीएल की। एमजीएल भी सेम इसी जो डिमांड जोन जैसे आईजीएल रिएक्ट किया, वैसे ही एमजीएल भी रिएक्ट कर रहा है। बट अगर आपको एक स्टॉक चूज करना है, तो मैं एज ऑफ नाउ आईजीएल चूज करूंगा।